दोस्तों, ज्यादातर लोग निवेश इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वे निवेश को खतरनाक मानते हैं और इसी बारे में ऑथर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग इस बुक के लेसन नंबर 12 में बताते हैं कि क्या सच में इन्वेस्टिंग यानी निवेश खतरनाक है या नहीं। और यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि वास्तव में इन्वेस्टिंग इज नॉट रिस्की, बीइंग आउट ऑफ कंट्रोल इज रिस्की, जिसका मतलब है कि निवेश खतरनाक नहीं है बल्कि निवेश पर कंट्रोल नहीं होना खतरनाक होता है। जी हाँ दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि वास्तव में हर एक निवेश में कुछ न कुछ रिस्क होता है। जैसे कि लाइफ के हर एक काम में आप कुछ भी करें वहाँ पे कोई ना कोई रिस्क जरूर होता है, बट बात होती है कि क्या आप उस रिस्क को मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप उस रिस्क को वहाँ पे मैनेज कर पा रहे हैं तो वो चीज़ वहाँ पे रिस्की नहीं है, और अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं यानी रिस्क आपके कंट्रोल से बाहर है तो वो चीज़ आपके लिए खतरनाक हो सकती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल दिया जा सकता है कि अगर आप कार ड्राइविंग करते हैं और अगर आप जानते हैं कि कार को कैसे ड्राइव करना है, कैसे उसे मैनेज करना है, कैसे उसे कंट्रोल करना है, किस सिचुएशन में आपको क्या चीज़ें करनी है, तो आपके लिए कार चलाना, कार ड्राइव करना आसान हो सकता है। और इसके विपरीत अगर आपको कार चलाना नहीं आता है, अगर आप ड्राइविंग में मास्टर नहीं हैं और अगर आप नहीं जानते हैं कि किस सिचुएशन में कार को कैसे ड्राइव करना है, कैसे उसे कंट्रोल करना है, और फिर भी आप उस ड्राइव कर रहे हैं, तो आपके लिए कार ड्राइव करना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ इन्वेस्टिंग के साथ में है। अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अगर आप उस इन्वेस्टमेंट पे कंट्रोल है आपका और आप जानते हैं कि अगर उस सिचुएशन में कुछ भी गड़बड़ होती है, कुछ भी ऊंचा या नीचा होता है, जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं होता है, तो उस इन्वेस्टमेंट से कब कैसे बाहर निकलना है, उसे कैसे कंट्रोल करना है ताकि आप प्रॉफिट में रहें, लाभ में रहें, तो आपके लिए इन्वेस्टिंग वहाँ पे खतरनाक नहीं है। लेकिन अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप नहीं जानते हैं कि उस इन्वेस्टमेंट को कैसे कंट्रोल करना है, मार्केट अगर गिर जाता है उस डर से अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बेच देते हैं तो आपके लिए इन्वेस्टिंग खतरनाक है। तो दोस्तों, यहाँ पे सिंपल लेसन यही है कि आपको समझना यही है कि इन्वेस्टिंग खतरनाक नहीं होता है, बल्कि किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट पे अगर कंट्रोल नहीं है तो वो चीज़ खतरनाक है। और दोस्तों, आगे ऑथर इन्वेस्टिंग के बारे में ये बताते हैं कि ज़्यादातर लोग इन्वेस्टिंग को 3 कारणों से खतरनाक यानी रिस्की मानते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है नो ट्रेनिंग, यानी कि ज़्यादातर लोगों को बचपन से कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है, और जिस कारण से अगर कोई व्यक्ति पहली बार इन्वेस्टमेंट करता है तो वहाँ पे उसके साथ जो रिस्क है वो ज़्यादा होता है और कुछ भी गलत होता है तो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास पहले से कोई भी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसके बारे में उसे नॉलेज एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है या फिर ट्रेनिंग की कमी होती है। तो ये पहली चीज़ है जिस कारण से इन्वेस्टिंग खतरनाक हो जाता है, क्योंकि हमने कोई ट्रेनिंग हासिल नहीं की हुई है। तो अगर आप ट्रेनिंग हासिल कर लेते हैं इन्वेस्टिंग करने से पहले तो आपके लिए इन्वेस्टिंग उतना खतरनाक नहीं होगा, आप वहाँ पे कंट्रोल आपके पास ज़्यादा रहेगा, और जब कंट्रोल ज़्यादा रहेगा तो आप इन्वेस्टिंग अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ जिसके कारण से इन्वेस्टिंग को लोग खतरनाक मानते हैं वो है लैक और आउट ऑफ कंट्रोल। जी हाँ, जैसा कि हमने इससे पहले डिस्कस किया कि वास्तव में इन्वेस्टिंग खतरनाक नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होना खतरनाक होता है। और यहाँ पे ऑथर यही बता रहे हैं कि ज़्यादातर निवेश इस तरह के होते हैं जिसमें कि हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड। यहाँ पे हमारा कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है। हम या तो म्यूचुअल फंड बाई कर सकते हैं या फिर स्टॉक्स बाई कर सकते हैं। बाई करने के बाद से स्टॉक्स ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा इसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, और इसी कारण से इस तरह के इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पे अगर हमें ठीक ढंग से पता कर लें कि कोई स्टॉक्स क्यों ऊपर जाएगा और क्यों ऊपर नहीं जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हम निवेश करें, और वहाँ पे भी अगर हमारे विचार से जो ऐसा हमने प्लान किया है उस हिसाब से अगर स्टॉक्स ऊपर नहीं जाता है तो हमें उस इन्वेस्टमेंट से कब बाहर निकलना है, या फिर वहाँ पे उस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को हेज करके कैसे वहाँ से हमें अपने लिए इनकम जनरेट करना है। तो इस तरह की प्लानिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स में भी, तो वहाँ से भी हम अपने लिए इनकम जनरेट कर सकते हैं और हमारे लिए इन्वेस्ट ईजी हो सकता है। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ जो ऑथर बता रहे हैं जिस कारण से निवेश खतरनाक हो जाता है वो है आउट ऑफ कंट्रोल। तो अगर हम किसी तरह से कंट्रोल हासिल कर लेते हैं किसी तरह के इन्वेस्टमेंट पे, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, जो भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं वहाँ पे हम कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, तो हमारे लिए इन्वेस्टिंग उतना खतरनाक नहीं होता है। और दोस्तों, तीसरी चीज़ जिस कारण से इन्वेस्टिंग को लोग खतरनाक मानते हैं
वो है आउटसाइड इन्वेस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग किसी दूसरे के प्रोडक्ट में निवेश करते हैं, जैसे कि स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, या जो भी दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो गए। वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट किसी और ने बनाए हैं और हम उसमें निवेश करते हैं एक आउटसाइडर के तौर पे। जबकि अगर आप देखें तो प्रोफेशनल इन्वेस्टर खुद निवेश का निर्माण करते हैं और वहाँ पे वो निवेश अपने पास लेते हैं। जैसे कि अगर आईपीओ के थ्रू जो कंपनी के मालिक होते हैं, कंपनी के जो भी ऑनर्स होते हैं, उनके पास निवेश आता है और उस आईपीओ से उनके जो शेयर्स के प्राइस है उन्हें ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा लाभ हो जाता है। जबकि एक आउटसाइडर निवेशक के तौर पे हमारा जो निवेश होता है वो किस्मत के भरोसे ज़्यादा होता है और आउटसाइड निवेश करने में और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पे ऑथर ये कहते हैं कि आपको अपना निवेश का खुद का अपना एक सिस्टम बनाना होगा और आपको इनसाइडर निवेश के बारे में भी सीखना होगा और किस तरह से आप लोगों से या फिर किस तरह से अपने पास निवेश की रकम इकट्ठा कर सकते हैं और किस तरह से लोग आपके प्रोडक्ट में या फिर आपके बिजनेस में या आपके सिस्टम में निवेश करेंगे, इसके बारे में अगर आप प्लान करते हैं तो यहाँ पे आप इनसाइड इन्वेस्टिंग के जो लाभ है वो ले सकते हैं और अपने लिए दौलत इकट्ठी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बात को समराइज करूँ तो यहाँ पे इस लेसन में ऑथर यही बताना चाहते हैं कि वास्तव में इन्वेस्टिंग खतरनाक नहीं होता है, लेकिन अगर किसी इन्वेस्टमेंट पे हमारा कंट्रोल नहीं है तो वो चीज़ खतरनाक है। और दूसरी बात ये है कि हर एक निवेश में कुछ न कुछ रिस्क होता है और अगर हम उस निवेश के रिस्क को कंट्रोल कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो वो निवेश हमारे लिए लाभदायी हो सकता है। तो मेन चीज़ है कि हम इन्वेस्ट करने से पहले कंट्रोल करना सीखें, ट्रेनिंग लें। अगर ट्रेंड हम नहीं हैं तो हम पहले ट्रेनिंग लें और एक्सपीरियंस हासिल करें और कंट्रोल के बारे में ज़्यादा सावधान रहें और जब हमारा निवेश पे कंट्रोल हो तभी हमें निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।